हाँ तो दोस्तों नमस्कार। देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। इसके 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस चैप्टर का एक वीडियो हो चुका है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो पहली चीज़, योज्य प्रतिलोम का मतलब समझिए आप, ठीक है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि क्या जोड़ दें कि जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब जो दिया गया है हमको उसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि जीरो हो जाए, ये योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, ठीक है। जैसे एक है, ठीक है। तो एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो एक दिमाग इसमें ये लगाएंगे कि एक में क्या जोड़ देंगे कि योगफल एक, और जो जोड़ेंगे दोनों का योगफल जीरो हो जाना चाहिए। तो एक में -1 अगर जोड़ दें, ये पहले से एक है, और इसे -1 जोड़ देंगे तो ये कट नहीं जाएगा, घट जाएगा, यानी भले जोड़ रहा हूँ मगर घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है। तो हमको जो है जीरो लाना है इसका योगफल, ठीक है ना। बस बिल्कुल साफ सीधी सी बात समझिए कि विपरीत चिन्ह करना है, ठीक है। जैसे -1 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो +1 होगा, 1 का पूछ रहा है तो -1 होगा। ये है योज्य प्रतिलोम का सीधा सा मतलब। तो पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 0। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा, ठीक है। क्योंकि जीरो में जीरो ही जोड़ेंगे तभी आएगा, ठीक है। और इसके आगे प्लस माइनस लगा रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तभी जीरो आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, 0। और एक चीज़, हाँ, कि योज्य प्रतिलोम विपरीत चिन्ह से निकालेंगे आप, ठीक है। जैसे आपको 5 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम -5 होगा। -5 दिया है अगर, तो इसका योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो 5 होगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह करके आप बताएंगे योज्य प्रतिलोम। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। a एक समधन पूर्णांक है तो मानेंगे a बराबर एक समधन पूर्णांक है तो a बराबर 2 मान ले रहे हैं, क्योंकि 2 भी सम संख्या होती है। तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। तो a-1 और a+1 बताना है, यानी कि 2 - 1 और 2 + 1, ठीक। देखिए, ये जो a-1 a+1 लिखा है, इसी a के स्थान पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी a के स्थान पे 2 लिखे हैं, तो ये 2 - 1 2 + 1 हो गया। 2 में से एक जाएंगे, एक गुणे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है बीच में तो गुणा कर लगा देते हैं, ठीक है। 2 1 3, मतलब क्या आ जाएगा, 3। ये किस टाइप की संख्या आई है, ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या, ठीक है ना। तो पूछा था कि ये जो संख्या है a-1 a+1 कैसी संख्या है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि a-1 और a+1 किस टाइप की संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। a-1 और a+1 किस टाइप की संख्या है, ये विषम संख्या है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्त। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। बनाएंगे। एक चीज़ जानते रहिए दोस्त कि 0 के दाहिनी तरफ सारी संख्याएं प्लस में होती हैं, बाईं तरफ सारी संख्या माइनस में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर +1 +2। संख्या रेखा पर क्या 5 और 7 का योग दर्शाना है। +3 +4 +5 +6
+7 +8 +9 +10 +11 +12, ठीक है, +13 कर देंगे इसको। बस अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम 12 तक ही है। इधर कर देंगे थोड़ा सा -1 -2, ठीक है दोस्त, बस ऐसे ऐसे ही होगा, ठीक है। इधर सारी संख्याएं माइनस में होंगी। देखिए मेरी बात समझिए। तो क्या बोला है उसने कि 5 और 7 का योग दर्शाना है। तो 0 से ये 0 है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ तीर नहीं रहता है वैसे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दीजिए 0, तीर मत बना दीजिएगा। ये 0 है, ठीक है, और ये 5 है, 0 है ये और 5, ठीक। और 5 और 7 का योग दर्शाना है हमको। तो 0 ये है और ये 5 है ना, तो 5 से 7 5 12 होता है, तो 5 से 7 और आगे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ रहा है 12 के पास, 12 के पास आ रहा है 7 और गिनने पर, ठीक है। तो बस यही हो गया, ठीक है। ऐसे ही संख्या रेखा दर्शाया जाएगा। 5 + 7 का योग ऐसे ही दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही दर्शाया जाएगा 5 और 7 का योग, ठीक है ना। 0 से उठा के पहले 5 तक आप चले जाइए, उसके बाद 5 से 7 और आगे गिन लीजिए, तो आप पहुँचेंगे 12 पे, ठीक है। ये हो गया आपका संख्या रेखा पे दर्शा उठा है, ठीक है। 5 और 7 का योग देख लीजिए। ये 0 से आके 5 तक आइए, उसके बाद 5 से 7 खाना और गिन लीजिए, मतलब 7 और गिन लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो आप पहुंच जाएंगे 12 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 11 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। तो देखेंगे, कुछ चीज़ यार रटना नहीं है, ठीक है ना, सब दिमाग से करना है हमको, रट के कोई चीज़ बैठना नहीं है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो देखेंगे यहाँ पर एक अभाज्य संख्या 2 मान ले रहा हूँ और दूसरी अभाज्य संख्या 3 मान ले रहा हूँ। अब दोनों का गुणा कर रहा हूँ मैं। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य बोला है, तो 2 3 ये 6 हो गया। यहाँ तो अभाज्य नहीं आया, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर ले रहे हैं, जैसे 5 ले रहे हैं और 7, 5 7 35, ये अभाज्य संख्या नहीं आएगा, ठीक है दोस्त, अभाज्य संख्या नहीं आएगा। तो ये जो कथन है आपका असत्य है। कैसा कथन है, असत्य। देखो 2 बार चेक किया, अभाज्य संख्या नहीं आई, न 6 अभाज्य संख्या है, न 35 अभाज्य संख्या, ठीक है। उसने कहा था कि 2 अभाज्य संख्या लेके उसका मल्टीप्लाई करेंगे धन अभाज्य संख्या का, तो आपका जो है जो गुणनफल है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य ये नहीं है, इसलिए ये आपका जो कथन है असत्य है, ठीक है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, ये असत्य है। अब आगे देखेंगे, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो देखेंगे 2 मान लेंगे और 3, 2 3 5 हो गया, ठीक, 2 3 5 हो गया। यहाँ तो आ गया, यहाँ अभाज्य संख्या आ गई। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य बोला है, ठीक है। तो यहाँ तो 5 आ गई। अब एक और चेक कर लेंगे, 5 और 7, 5 और 7 भी अभाज्य संख्या है ना, 12। ये देखो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसने बोला है कि सदैव अभाज्य संख्या आएगी, तो ये भी कथन हमारा जो है असत्य है। यहाँ पर अभाज्य आ गई थी, मगर एक और चेक किया 5 और 7 को, तो ये अभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये भी कथन असत्य है, ठीक है दोस्त। बी वाला कथन भी असत्य है आपका। देखेंगे सी वाला कथन, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा।
ए और बी भी सदैव क्या होगा आपका, ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें कह रहा है सी वाला है आपका, ठीक है ना, ए आपका ऋण पूर्णांक है और बी आपका, इसमें और कुछ तो बस सिर्फ ऋण बोला है तो कुछ भी ले सकते हैं, सम विषम से हमको नहीं मतलब है। ठीक है, सम विषम अभाज्य कुछ भी ले लीजिए, उसने ऋण बोला है सिर्फ, तो देखेंगे ये सी वाला हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। हाँ सत्य है बिल्कुल। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये -5 आ जाएगा और ये वैसे हमेशा आएगा। ठीक है ना, 5 और 7 मिलोगे तो जब ये ऋण में रहेगा तो यहाँ जोड़ने पर भी ऋण में ही आएगा। ठीक है, तो ये कथन जो आपका दोस्त है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो सी वाला आपका जो है सत्य हुआ। ठीक है ना, ये तीसरा कथन आपका सत्य है। आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि ए इंटू ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले ए इंटू ए प्लस 1 ए प्लस 2 और ए प्लस 3। ठीक है ना, देखो ये क्रमागत संख्या के रूप में लिखी है, ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है ना, देखो ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 के रूप में लिखा है ना, जैसे मानते नहीं हैं हम बीजगणित में लगाते हैं तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ऐसे करके मानते हैं ना क्रमागत संख्याओं को। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्त ये 4 क्रमागत संख्याएं। ठीक है, इन चारों में से एक आपकी कटेगी, इन चारों में से एक संख्या आपकी कटेगी, एक संख्या 3 से कटेगी आपकी। किससे कटेगी, 3 से कटेगी। चारों में से एक संख्या किससे कटेगी दोस्त, 3 से कटेगी। ठीक है, आपके पास टोटल 4 संख्याएं हैं ना, चारों में से एक संख्या 3 से कटेगी और एक 4 से भी कटेगी। एक किससे कटेगी, एक 4 से कटेगी और एक कटेगी आपकी 2 से। देखिए बात समझिए, देखिए पहले चारों में से एक संख्या आपकी कटेगी 4 से, फिर आपके पास 3 संख्याएं बच जाएंगी। जब एक कट जाएगी तो 3 संख्याओं में से एक संख्या कटेगी 3 से, फिर आपके पास बच जाएंगी 2 संख्याएं, फिर 2 संख्याओं में से एक संख्या कटेगी 2 से। कहने का मतलब आपकी ये संख्याएं, एक कटेगी 4 से, एक कटेगी 3 से, एक कटेगी 2 से। तो इसलिए 4 3 12 दूनी 24, ये सभी संख्याएं 24 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जो संख्या है ए इंटू ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 ये 24 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। देखिए दोस्त फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, कहीं गाड़ी नहीं भगी जा रही है, समझना है, समझ के दिमाग में बैठाना है बात। ए इंटू ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3। ठीक है, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। इन चारों में से एक संख्या कटेगी 4 से, उसके बाद बचेंगी 3 संख्याएं, 3 संख्याओं में से एक कटेगी 3 से, उसके बाद बचेंगी 2 संख्याएं, 2 संख्याओं में से कटेगी एक 2 से कट जाएगी। ठीक है ना, बस हो गया उसके बाद हमारा। तो ये सारी संख्याएं जो पूरी हैं ये हमारी कट जाएंगी 4 3 12 दूनी 24 से, इसीलिए ये सभी संख्याएं 24 से पूर्णतया विभक्त होंगी। ठीक है ना, इसीलिए ये सारी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होंगी। बस इसी को इसमें हिंदी लिख देना है। ठीक है, इसीलिए सारी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होंगी। ठीक है, यही प्रोसेस है इसका। देखिए 4 संख्याओं में से एक संख्या 4 से कटेगी, 3 संख्याओं में से एक संख्या 3 से कटेगी, 2 संख्याओं में से एक संख्या 2 से कटेगी, इसीलिए ये सभी संख्याएं 24 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। ये इसका रूल है। आगे देखेंगे दोस्त, हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। देखिए ए एक सम है तो 2 मान ले रहा हूँ और बी एक विषम है तो बी को 3 मान ले रहा हूँ। ठीक है,
यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी सम होगी। सिर्फ हमको सम बताना है। तो ए बराबर 2 है ना, तो ये सम होगी क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। बी बराबर 3 है तो ये नहीं होगी, 9 होगा उसको लिखो ही मत, छोड़ दो। ए प्लस बी है ना, तो 3 2 5, यहाँ भी 5 नहीं होगा, ये भी सम पूछा है सिर्फ। ए गुणे बी मतलब 2 3 6, ये होगी 6 सम संख्या है। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या है आपका ए इंटू ए प्लस 1। ए प्लस 1 करेंगे मतलब 2 1 3 और दूनी 6, ये भी आपकी होगी सम संख्या। ठीक है, क्योंकि ए के स्थान पे यहाँ पर ए के स्थान पे 2 है तो 2 1 3 हो जाएगा और ये 2 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, ये सम संख्या है। उसके बाद बी इंटू बी प्लस 1 है तो बी की वैल्यू 3 है तो 3 1 4 और 4 3 12, ये भी सम संख्या है हमारी, ये भी सम संख्या है। ठीक है, बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 3 है तो ये 3 इसमें जब रखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा और ये बाहर वाला 3 4 3 12, तो ये सारी संख्या हमारी सम संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, ए स्क्वायर ए गुणे बी ए इंटू ए प्लस 1 और बी इंटू बी प्लस 1, ये सारी हमारी संख्याएं जो होंगी दोस्त क्या होंगी, सम संख्याएं। कौन सी संख्या होगी, सम संख्याएं। ठीक है ना, ये हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, ये सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, सम संख्याएं, ये सारी संख्या सम होंगी। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर, ये जो है आंसर है। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, चीज़ें समझ में आनी चाहिए और कुछ देखेंगे दोस्त। ये कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन है, धन पूर्णांक के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो देखिए ये वाला 3 गुणे 8 धन 7, ठीक है ना, ये दोस्त देखो 3 दोनों के साथ बढ़ गया है। ठीक है, 3 दोनों के साथ बढ़ गया है तो इसमें जो है योग पर गुणा का वितरण नियम लगा है। कौन सा नियम लगा है, देखो मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। ठीक है ना, तो योग पर गुणा का वितरण नियम लगा है। कौन सा नियम लगा है, योग पर गुणा का वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम लगा है। ठीक, इसमें ए वाले में, और ये बी वाले में दोस्त लगा है साहचर्य नियम योग का। ठीक है, योग का साहचर्य नियम, जब ये इस तरीके की चेंजिंग होती है तो योग का साहचर्य नियम रहता है। ठीक है, इसमें लगा है योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। नेक्स्ट देखेंगे, ये इसमें क्रम बदला है तो इसमें गुणा का क्रम विनिमय नियम, इसमें क्रम ही बदल दिया गया है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है दोस्त, और इस वाले में 3 गुणे 5 बराबर है गुण, इसमें जो है इसमें आपका लगा है निरसन नियम। कौन सा नियम, निरसन नियम। ठीक है दोस्त, देखिए 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5 है तो ए बराबर 3 है ना, ये देखिए यहाँ से ए बराबर 3, इसमें आपका जो कौन सा नियम लगा है, इसमें निरसन नियम लगा है। ठीक है, देखो दोनों साइड बराबर है, ए की वैल्यू ए बराबर 3 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू 3 होगी, इसमें कौन सा नियम लगा है आपका, इसमें निरसन नियम लगा है। ठीक है, ये तीनों हो गए दोस्त। देखेंगे नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संख्या रेखा पे ये सब चीज़ें दर्शानी है, -5 -2 0 1 2 5, इसको दर्शाना है तो देखेंगे दर्शाएंगे। यहाँ पे 0 और उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, और भी आगे कर देंगे। ठीक है दोस्त, अब आगे और होगी 6 7 बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 ही तक यहाँ पर लगाना है, कर रहा हूँ 5 ही तक। उसके बाद -1 -2
-3 -4 और -5। ठीक है, और भी आप आगे तक यार तीर बना के लिख सकते हो दोस्त, ठीक है ना। अब ये छोटा पड़ गया, बाकी आप आगे तक तीर उर बना के अपना लिख लेना, या इतना भी रहने दें, कोई वो नहीं है, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा कम अच्छा लग रहा है कि दोनों साइड 5 5 ही लिख उठा है। अब यहाँ पर जो है हो जाएगा 6 आपका, यहाँ पे हो जाएगा 7। बस अब आगे रहने दीजिए। इस साइड भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ पे आपको हो जाएगा -6, यहाँ पे -7 कर लीजिए। ये नहीं है, ठीक है दोस्त, यहाँ पर साइड में रहता है, ये आपका साइड में रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है। देखिए अब हमको करना क्या है, ये बन गया, ठीक है। दर संख्या रेखा पे -5 -2 0 1 2 5 10 आना है। तो -5 कहाँ है, -5 ये है दोस्त, -5 -2 ये है, 0 ये है, 1 ये है, 2 ये, उसके बाद 5 ये 5 है, ठीक है। ठीक है, बस इसी को दर्शाना है, तो इसका कुछ नामकरण कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको कर देंगे PQRST और U, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा एरो ये बना देना अच्छे से अपना, ठीक है दोस्त। तो ये आपकी जो है पॉइंट आपके जो दर्शा दिए गए हैं, ठीक है, संख्या रेखा पे। तो इन पॉइंट को दर्शाने के लिए उसने बोला था ऐसे ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए, -5 -2 0 1 2 और ये +5, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।